18 लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम। अभी मैं मौजूद हूं उर्दू एकेडमी में, जहां पे समकालीन विश्व में सर सैयद आंदोलन का क्या महत्व है उस पर एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है। आइए तफसील से दिखाते हैं और बात करते हैं। कौन किस पार्टी से लड़ता है ये देखना है कि मेरा भाई है कि नहीं, वो भी भाई है तो लोगों के लिए खड़ा होने वाला है कि नहीं, उसके दुख सुख में संघर्ष करने वाला है कि नहीं, वो बता भाई वहाँ है। So a similar kind of effort we are also making at local level in Patna University the election result, and I would like to quote a few salaries which the people are getting in Patna. Like in University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, the highest package has gone to 50 lakhs. Yesterday I went to the Patna book fair where NIT University was showcasing its unit Patna, and the highest salary is 18 lakhs. And around 18 courses the offers including the law, LLB, BLLB and BBLLB. In NIT Patna, the highest salary has gone to 1.6 crore. And in IIT Roorkee, the highest salary of India of this year is 2. उन्होंने अपनी जिंदगी में जाहिर कर दिया था। तालीम एक पहलू है, दूसरा पहलू मजहब है, तीसरा अदब जिसमें उर्दू अदब भी आता है, और चौथा सियासत, और पांचवा जो माशरे की इस्लाह। तो इन सब चीजों को लेके अलीगढ़ तहरीक चलाई गई, और क्यों चलाई गई सब लोगों को इस चीज की वाकफियत है। फिर मैं बता दूं 1857 में जब गदर हुआ, गदर की शुरुआत हुई, जो तालिबी जो पसमानदगी थी, जो हर तरह की पसमानदगी थी, समाजी और माशी, तो उस चीज का जो हल सर सैयद ने उस वक्त वो ढूंढा। जो बीमारी का जो हम लोग डायग्नोसिस डॉक्टर हैं तो डायग्नोसिस देखते हैं, उसका हल सर सैयद ने ढूंढ लिया था, कुर्ती नफ्स को समझ लिया था कि तालीम ही एक ऐसा जरिया है, ऐसा असलहा है जिसको पकड़ लें तो सारे मसाइल का हल हो जाएगा। तो उसी हैसियत हासिल है। उन्होंने इंतहाई नाजुक दौर में मुसलमानों की खिदमत और रहनुमाई की, उन्हें सोचे से जगाया, उनके फरसुदा ख्यालात और बातिल अकायद की इस्लाह की, और उनकी मजमूई जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की कोशिश की है। अब्दुल लतीफ आजमी साहब ने उसी अपने मजमून में रशीद अहमद सिद्दीकी का पीछे मुड़ के मत देखो, जितना देर पीछे मुड़ के देखोगे वो तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। तो मैं इसलिए रजा खान साहब को याद रखता हूँ कि कभी पीछे मुड़ के हमको जो करना है वो करना है। तो मैं नसूर हुदा साहब को करता हूँ, आप पैसा लगाते हो, खर्च करते हो, लेकिन इस तहरीक को छोड़ो नहीं। आज एक है, कल 2 होंगे, परसों 3 होंगे, इसी तरह से एक लश्कर बनेगी। और हम लोग सर सैयद के इस पर हमारी भी ख्वाहिश थी कि मैं अलीगढ़ जाऊं, न जा सका, लेकिन हमने अपने छोटे भाई को भेजा, वहां से उन्होंने मास्टर डिग्री लिया। तो इसलिए कुछ ख्वाहिश हुई है कि कभी कभी मैं मजाक में लोगों को बोलता हूँ कि मैं अलीगढ़ का बड़ा भाई हूँ। मैं उसी को अलीगढ़ समझ रहा हूँ कि मैं नहीं जा सका तो वही अलीगढ़ है। तो हम लोग को यानी कि सर सैयद अहमद खान को समझना होगा और ये कोशिश करना होगा कि हम अपने कौम के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने और उस कौम को आगे बढ़ाने के लिए तालीम देना जरूरी है। जब तालीम अगर हम लोग देंगे, जब तालीम अपने बच्चों को देंगे तो वो आगे बढ़ेगी, और अपने कस्बे से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से इस चीज को शुरू करेगा सब लोग, तो बहुत आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऐसा ना है कि हम लोग नहीं। जहाँ पे मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि सर सैयद का मास्क बनाकर सारे मुसलमानों के चेहरे पर रूहानी मास्क मैं लगा दूं, ताकि सभी समझें इस जिम्मेदारी को कि हमारे कौम के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। हम सर सैयद को आज सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी कि 17 अक्टूबर के अलावा भी सर सैयद याद आए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने बड़ी मुश्किलों से उसको ऑर्गेनाइज किया, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि कुछ थोड़ा सा हम अपने अंदर भी पैदा करें कि हम उस शख्सियत को किस शक्ल में याद करें, अपने रूह में कैसे उतारें, और अपने कौम को की जो हालत है हमारी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो आप सभी जान रहे हैं। और ये 1857 में जो गदर था जिससे मुतासिर होकर सर सैयद बने, ये मुसलमान डायरेक्ट उस अटैक में थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत
उन्होंने उनसे ही लिया था, तो इसलिए वो बराह रास्त समझ रहे थे कि मुसलमान ही रिवोल्ट कर रहे हैं, जिसका जवाब उन्होंने लिखा और उसको कोशिश किया जस्टिफाई करने का कि मुसलमानों की पोजीशन हकीकत में क्या है। सर सैयद ने कभी भी मुसलमानों को किसी भी तरह के बगावत के लिए नहीं कहा, उन्होंने रास्ता निकालने की बातें कही हैं। आज जो पोजीशन है हम मुसलमानों की, वो शायद 1857 के गदर के बाद जो थी उससे भी बदतर पोजीशन है। उस वक्त कोई स्पोर्ट्स हो, हमेशा एक्टिव रही मैं। और आज भी अगर एमयू कहीं भी एमयू एलुमनाई मिलते हैं, एमयू के स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है जैसे वो अपना घर है, अपनी फैमिली है। जब दुबई भी हम गए, दुबई में भी हमने 6 साल गुजारा और वहां भी यकीन मानिए मेरे पास जॉब नहीं थी, हमने फेसबुक से सिर्फ एमयू वालों को देखा और हमने टैग किया और एमयू वालों की इतनी मदद मिली और उससे मुझे बहुत अच्छी जॉब भी वहां मिली। तो एमयू का एक नाम है, हम लोग एमयू से जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। उसकी याद ही आती है तो लगता है कि हम बस एमयू पहुंच गए। और सर सैयद अहमद खान जो कि बुनियाद रहे एक मुस्लिम कौम की औरतों को, मुस्लिम कौम की बच्चियों को एजुकेशन देने में और एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में हम कहेंगे, क्योंकि एमयू में जैसा अभी आपने कहा कि पर्दा के मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नकाब पहन ले और मुंह ढक ले। इस पे हम ये कहेंगे कि उसमें नकाब की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सर ढका होना चाहिए, हमारे अंदर शर्म होनी चाहिए, लिहाज होना चाहिए, वही सबसे बड़ा पर्दा है हमारे लिए। बहरे जुल्मात के साहिल पे उगा कर सूरज देखे इस दौर को सौगात से सहर जाऊंगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह है। और अल्लामा अक़बाल के 2 अशार, नहीं मायूस हम अक़बाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं मायूस हम अक़बाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साहब। अब दूसरा शेर विथआउट एक्सक्यूज के जो पॉलिटिकल परवर्शन आया है, अल्लामा अक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां ये जुदा हो भी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो भी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। और 3 अशार खुसूसन नौजवानों के लिए होगा, हम लोग आगे भी बात करेंगे। उन्होंने अपनी बातें रखी, व्यस्त जीवन, बिजी लाइफ क्या होता है, उन्होंने सफलता का रास्ता क्या होना चाहिए, वे उस शख्सियत पे अपनी बात रखी। समय के साथ चलो, यह उनका एक नारा था। ज्ञान की संपदा को नियंत्रित करो, जो नॉलेज है, नॉलेज इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहिए। अपनी कमजोरी को पहचानो और अपने आदर्श को खत्म करो। इस पर भी उन्होंने अपनी भाषण रखा है। अपने अभिव्यक्ति को सही करो, मतलब अपने एटीट्यूड को सही करो, चाहे वो दुश्मन सामने क्यों ना हो। वो कहते हैं कि अपने एटीट्यूड को सही रखना चाहिए हर समय। इस मुल्क में जहां हम हैं, फॉल्स नैरेटिव तैयार की जा रही है। आप ये देख लें कि तारीख और हिस्ट्री को चेंज करने की बात की जा रही है और झूठ को इस तरह फैलाया जा रहा है और इतना झूठ बोला जा रहा है कि वो नैरेटिव अपने आप चेंज हो जाएगा अगर हम होशमंद नहीं रहेंगे, हम जगे हुए नहीं रहेंगे। तब ऐसे में ये इम्पोर्टेंस ऑफ सर सैयद मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये तो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज के दिन हम लोगों के लिए। मैं सच पूछिए तो जो पैनल ऑफ स्पीकर्स देखे उस पे मैं मुतारुफ बहुत नहीं था, सिवाय एक के, और वो आए नहीं है, शरीफ साहब जो पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल। और यकीन जानिए मैं चला था इस नीयत से ही
कि मैं चल रहा हूँ सीखने, और अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि जितने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर प्रोफेसर विद्यार्थी ने, मनोवर जहां साहब वाले, असफर फरीदी भाई ने जो रेफरल चीजें रखी, मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मैं बहुत कुछ सर सैयद की इस यादगार जलसे से सीख करके जा रहा हूँ। सब क्या यहाँ और यहाँ हमारे रादर मोहतरम मुश्ताक आलम साहब एडवोकेट सब यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सही बात कही कि हमें चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद सर सैयद बनें। नहीं, बहुत मैंने पहले ही कहा सर सैयद तहरीक आज के डेट में जहाँ इतनी मैंने जिन बात का जिक्र किया कि मुल्क में जो माहौल है, जो नफ़रत का माहौल है, जो तारीख़ को बदलने की बात की जा रही है, समझिए इतना हेट आपस में पैदा किया जा रहा है, तो इस ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में तो जाहिर है, मैंने कहा कि आज के दौर में तो सब सर सैयद की तहरीक बहुत ही मौजू और बहुत ही टाइमली और बहुत ही मीनिंगफुल है आज के लिए। तो आज जो इस प्रोग्राम सर सैयद साहब पे किया गया, तो क्या मकसद है? मेरा प्रोग्राम का ये था कि जो तहरीक सर सैयद की थी वो आज के दौर में, नए ज़माने में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सर सैयद ने जब यूनिवर्सिटी कायम की थी, जब अलीगढ़ की तहरीक चलाई थी, तो वो आज के दौर में, अभी जो दौर हाज़रा है, उसमें उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जबकि झूठ बात को बहुत फैलाया जा रहा है, जितनी तारीख़ थी उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, और हमारी जो आज़ादी थी 200 साल पहले जो दीप उन्होंने जो चलाया था कि एजुकेशन, ये तालीम जो है वो सब लोग के लिए, उर्दू अरबी का एक मक़ूला है जो हमारे अलीगढ़ में वो फिट किया हुआ है, अल्लमल इंसान मालम यालम, कि हर मर्द औरत को, हर इंसान को तालीम पाना चाहिए। उसके लिए किसी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मज़हब का नाम नहीं लिया गया है, वो ये बताया गया कि हर मर्द को, हर औरत को, हर इंसान को इल्म पाना चाहिए, और इल्म के ज़रिए हम लोगों को तरक्की करना चाहिए। वहाँ कोई मज़हब का फ़िरके की बात नहीं है, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से कहते हैं ना कि इस्लामिक टेररिस्ट का लफ्ज़ दिया जा रहा है, इस्लामिक फोबिया का नाम दिया जा रहा है, उसको हम लोग आज के दौर में अलीगढ़ की तहरीक से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, और अलीगढ़ तहरीक में सर सैयद ने कहीं नहीं दिया है कि किसी कास्ट या किसी रिलीजन या किसी मज़हब के तरह से कोई काम किया जाए, बल्कि इंसानियत की तरह से काम किया जाए कि इंसान, मुल्क को तरक्की कैसे दिया जाए। उन्होंने कौमी एकजहती की बात की है, मुल्क की तरक्की की बात की है, साइंस की बात की है, ना कि उन्होंने किसी को बांटने या फ़िरका परस्ती की बात की है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को आज ये सेमिनार के ज़रिए आवाम को देना चाहते हैं पैगाम कि सर सैयद 200 साल पहले, 100 साल पहले एक तहरीक चलाया था, और उसमें उन्होंने दिया था कि हम लोग को सब एक जैसा और मुल्क के लिए काम करना चाहिए, मुहब्बिल वतनी, मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए, और मुल्क के लिए। और हम लोग आज के दौर में जिस सूबे में रहते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को हम लोग सराहते हैं इसी वजह से कि वो जो है बिल्कुल ही सेकुलर हैं, सेकुलर जहन रखते हैं। इसी वजह से उनको सारे हिंदुस्तान के लोग अच्छा समझते हैं, और हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं तो उनकी ज़रूर तारीफ़ करते हैं। बल्कि एक साफ़ी साहब ने कहा है, अभी कहा कि उन्होंने एक अपनी तकरीर में कहा था कि कफन में जेब नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, जो भी दौलत आपकी है, जो भी करम है आपका, सब दुनिया में रह जाएगा, वहाँ आपका करम जाएगा, आपकी दौलत साथ नहीं जाएगी। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा कि हम लोग अच्छे तरीके से काम करें, और भाई एकताई का काम करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, फॉर द मुस्लिम, ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि जो भी तरक्की चीज़ है वो आम लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए कानून है। उसी तरह से हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है कि सर सैयद के निगाह को, सर सैयद की तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। इसके मेरा नाम नसरुल हुदा खान है, हम पटना हाई कोर्ट में। ATN लाइव, अकरम अली।
पटना।